अब आपने इस थंबनेल को क्लिक कर ही लिया है तो आप इस वीडियो को ना एक बार अच्छे से देखकर ही जाएगा। हम इस वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये जो कोच और राजवंशी है ये दोनों कौन है, क्या ये दोनों अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या ये दोनों सेम है। इसके अलावा हम ये भी समझने वाले हैं कि आज के टाइम पर जो कोच राजवंशी कम्युनिटी है ये गवर्नमेंट से क्या डिमांड करती है, और इसके साथ साथ मैं आपको ना स्टेट के बारे में बताऊंगी कि आखिर ये लोग क्या एक अलग राज्य मांगते हैं, तो क्या गवर्नमेंट इनको राज्य देगी या नहीं देगी, हम वीडियो को एंड में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो कोच कम्युनिटी, देखो मैं यहाँ पे राजवंशी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आखिर जो ये कोच कम्युनिटी है ये लोग कौन होते हैं। तो देखो ये जो कोच कम्युनिटी है ना वो इंडो मंगोलाइट ओरिजिन कम्युनिटी है जो तिब्बतो बर्मन वाले एरिया से माइग्रेट करके वहां से उठकर वो आते हैं और असम और नॉर्थ बंगाल में आकर बस जाते हैं। और देखो 16वीं सेंचुरी में बिस्वा सिंघा ने बहुत सारे अलग अलग ट्राइब को इकट्ठा किया, जो भी ट्राइब स्कैटर थे, जो भी ट्राइब यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे उन्हें इकट्ठा किया और 16वीं सेंचुरी में जाकर कोच डायनेस्टी या कोच किंगडम की स्टैब्लिशमेंट करी। और बिस्वा सिंघा ने अपने जो भी एरिया को काफी ज्यादा एक्सपैंड किया और इनके बाद जो इनके सक्सेसर बने या जो नारायण जो उनके सक्सेसर बने थे ना, इन्होंने भी इस किंगडम को काफी ज्यादा एक्सपैंड किया था। और इनके जो इनिशियल कैपिटल है वो थी कामतपुरा, जो आज के टाइम पर नॉर्थ बंगाल में ना आपने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा कूच बिहार। एक्चुअल में लोग ऐसा बताते हैं कि इनकी जो इनिशियल कैपिटल थी ना वो वहीं थी, क्योंकि पहले के टाइम पर कूच बिहार को ये कामतपुरा बोला जाता था। शायद गाइस आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि आखिर आज के टाइम पर जो कोच राजवंशी कम्युनिटी है ना वो ये क्यों बोलते हैं कि उन्हें कामतपुरा नाम का एक अलग राज्य चाहिए, उन्हें कामतपुरा नाम का एक सेपरेट स्टेट चाहिए। शायद आपको जो ये कंफ्यूजन है वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो इनकी डायनेस्टी थी ना उसका इनिशियल कैपिटल ही कामतपुरा हुआ करता था, जिसे वो आज के टाइम पर कूच बिहार बोला जाता है। और गाइस फिर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर जो राजवंशीज है वो कौन होते हैं। तो बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि जो राजवंशीज है एक्चुअल में वो रॉयल डिसेंडेंट से ही आते हैं और इन्हें डिसेंडेंट ऑफ किंग कहा जाता है। और धीरे धीरे ना टाइम के साथ साथ ये लोग असम और नॉर्थ बंगाल वाले एरिया में आकर बस जाते हैं और कॉलोनियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इन्हें पीजेंट कास्ट के रूप में देखा जाता है। अगर मैं आपको मैप के थ्रू थोड़ा समझाऊं ना कि लोग कहाँ पा जाते हैं, तो अगर अभी जो नॉर्थ बंगाल का मैप देख रहे होगे तो जो नॉर्थ बंगाल है मतलब जैसे दार्जिलिंग वाला एरिया होगा, जो कूच बिहार वाला एरिया हो गया, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, यहाँ पर बेसिकली लोग देखने को मिलते हैं। और अगर मैं आपको असम के बारे में बताऊं तो जो ये वेस्ट असम वाला एरिया है ना, इन लोग यहाँ पाए जाते हैं और लोग आज के टाइम पर ना राजवंशी और कामतपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। मैं आपको इन्हें बताऊंगी कि ना ये लैंग्वेज से भी बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। और देखो हम सबका बहुत ये कंफ्यूजन, एक डिबेट होता है कि आखिर जो ये कोच राजवंशीज है क्या ये अलग है, मतलब जो कोच है वो एक क्या वो अलग कम्युनिटी है और जो राजवंशी है क्या वो एक अलग कम्युनिटी है। तो देखो इसके ना बहुत अलग अलग व्यू है, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो देखो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो कोच है ना ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, लेकिन जो राजवंशीज है ना वो एक कास्ट फॉर्म है, मतलब कहीं ना कहीं इसे कास्ट की तरह देखा जाता है। अगर बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं जो कोच है और जो राजवंशीज है ना ये दोनों सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब कहने का ये है कि लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कभी इसे अलग बोलते हैं और कभी इसे एक बोलते हैं। और गाइस अगर आप कोच हो या आप राजवंशी हो और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में क्या दोनों अलग है क्या दोनों सेम है, क्योंकि हम जो व्यूअर्स हैं जो हम नॉर्थ ईस्ट के नहीं है या जो वहां पे नहीं रहते हैं उन्हें एक्चुअली में नहीं पता है कि क्या ये दोनों कम्युनिटी अलग अलग है या दोनों कम्युनिटी सेम है। दोनों को एक ही वे में बोला जाता है कोच राजवंशी। कभी मैं खुद कभी नहीं सुनी हूँ कि कोच को अलग बोला जा रहा है या राजवंशी को अलग बोला जा रहा है। तो आप बताइएगा जरूर कि क्या दोनों एक है दोनों सेम है। और देखो ये जो कंफ्यूजन है ना वो इसलिए हुआ है क्योंकि प्री कॉलोनियल पीरियड के टाइम मतलब जब ब्रिटिशर्स थे भारत में ना, तो उस टाइम पर भी जो भी सेंसस थे या जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड थे ना उसमें इन्हें कभी ट्राइब बोला गया है और उसमें इन्हें कभी कास्ट बोला गया, मतलब अलग अलग टाइम पर इन्हें अलग अलग चीजें बोली गई हैं। और इस वजह से आज के टाइम पर भी ये बहुत कंफ्यूजन होता है हम लोगों को, क्योंकि देखो जो राजवंशी कम्युनिटी है ना वो हमेशा से पीजेंट कास्ट के रूप में उस रिकॉर्ड में लिखे हुए हैं। और देखो भारत की आजादी के बाद ना असम में बेसिकली इन्हें इनिशियली शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस भी दे दिया गया था, लेकिन 1950 और 1960s के टाइम पे ना इनसे शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस छीन लिया गया और इन्हें ओबीसी के अंदर डाल लिया गया। और देखो जब आप ओबीसी के अंदर डाल दे रहे हो, जब एसटी छीन लोगे ना तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना जो इनसे छीन ली गई, जैसे रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जैसे रिजर्वेशन जॉब्स में, लैंड राइट्स में, सारी चीजें भी छीन ली जाती है अगर आप एक ट्राइब नहीं हो तो। और इसी वजह से ये जो इनकी पहली डिमांड आती है ना, इनकी पहली डिमांड यही है कि इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, जिसकी वजह से इनके पास जो भी राइट्स हैं, जो भी बेनिफिट जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब को मिलती है वो इन्हें मिले। और इनका ना बहुत अच्छा तर्क भी है, ये बोलते हैं कि हम इनिशियली काफी शेड्यूल्ड ट्राइब थे पर हमसे बीच में छीन ले गया और इसी वजह से डिमांड करते हैं कि हमें आज के टाइम पर फिर से शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस चाहिए। आपने अभी सुना होगा कि असम के तिनसुकिया वाले एरिया में काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहां पर भी ना बेसिकली जो राजवंशीज है, जो कोई राजवंशीज है, मोरन कम्युनिटी और 4-5 कुछ और कम्युनिटी है जो गवर्नमेंट से बेसिकली डिमांड यही करती है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। अब आप खुद सोचो कि 1950-60s के टाइम पर ही इनसे ये एसटी का स्टेटस छीन लिया गया, तो तब से लोग डिमांड कर रहे हैं, मतलब 2025 के आज वीडियो बन रही है तो लोग तब से डिमांड कर
रहे हो, तब से यही बोल रहे हैं कि हमें एसटी चाहिए। यही है इनकी पहली डिमांड कि इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस में इंक्लूड किया जाए। और गाइस इनकी दूसरी डिमांड ये है, लोग ये चाहते हैं कि इन्हें एक सेपरेट स्टेट दे दिया जाए जिसका नाम बेसिकली इन लोग कामतपुरा रखेंगे, क्योंकि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोच डायनेस्टी थी ना, उसकी इनिशियल कैपिटल ही कामतपुरा, जो आज के टाइम पर वेस्ट बंगाल का कूच बिहार है ना, वहां पे था। और इसीलिए लोग बेसिकली गवर्नमेंट से डिमांड ही करते हैं कि जो नॉर्थ बंगाल वाला एरिया है और जो वेस्ट असम वाला एरिया है ना, उन दोनों को काट कर और उन्हें मर्ज कर एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ये थी इनकी दूसरी डिमांड। और गाइस इनकी तीसरी डिमांड ये है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि लोग ना राजवंशी लैंग्वेज और लोग कामतपुरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो लोग उनकी तीसरी डिमांड यही से आती है। लोग ये बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है ना, उसे 8th शेड्यूल का हिस्सा दे दिया जाए। 8th शेड्यूल में डालोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट भी कर सकोगे और प्रमोट भी कर सकोगे। इसी वजह से आज के टाइम पर इन लोग बेसिकली गवर्नमेंट से ये 3 डिमांड करते हैं। पहला यही है कि इन्हें एसटी का स्टेटस दे दिया जाए, दूसरा यही है कि इन्हें एक सेपरेट स्टेटहुड दे दिया जाए, और तीसरा गाइस ये है कि इनकी जो लैंग्वेज, जो राजवंशी लैंग्वेज है या जिसे ये लोग कामतपुरा लैंग्वेज बोलते हैं ना, इसे 8th शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो चलो गाइस, आप मुझे कमेंट से बताना कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या इनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इन्हें एक अलग स्टेट देना चाहिए, क्या इन्हें एसटी देना चाहिए, जो भी सारी चीज़ें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट से बताना कि क्या कोच और राजवंशी एक अलग कम्युनिटी है या नहीं है, और क्या दोनों सेम कम्युनिटी है। तो चलो गाइस, आप अपने व्यूज बताना मुझे कॉमेंट्स में। तब तक मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।